हेलो दोस्तों, पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग की एसएससी जेई की जो 3400 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसका जो टिम्बर चैप्टर है बिल्डिंग मटेरियल में, उसे देखते हैं। उसके क्वेश्चन जो आए थे एसएससी जेई में वो देखते हैं। प्रीवियस ईयर है पूरा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बेथेल प्रोसेस प्रयोग किया जाता है? तो सीधी सीधी बात है, किस केस में। वो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रोसेस के अंतर्गत जो बेथेल प्रोसेस है उसका उपयोग किया जाता है। तो बेथेल प्रोसेस का उपयोग किस केस के अंतर्गत किया जाता है? ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट में, या फिर बिटुमन मटेरियल, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर। वेथेल प्रोसेस जो है, यानी कि वेथेल प्रोसेस की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर में अपनाई जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी को आग से प्रतिरोधित करने के लिए कौन सा उपचार किया जाता है? यानी कि जो आपकी टिम्बर होती है उस टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस करने के लिए, यानी कि फायर का प्रतिरोध करे, आग का प्रतिरोध करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? सर एविल प्रोसेस। कौन सा? सर एविल प्रोसेस अपनाई जाती है। यानी कि एविल प्रोसेस से क्या करते हैं कि टिम्बर जो होती है उसका फायर रेजिस्टेंस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मेन एडवांटेज, प्लाईवुड का मेन एडवांटेज क्या होता है? प्लाईवुड का मुख्य लाभ क्या होता है? जो प्लाईवुड होती है उसकी स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो सभी डायरेक्शन में सेम होती है। बस उसका एक ही यानी कि मुख्य लाभ होता है। यानी कि ये होता है कि टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है सभी डायरेक्शनों में समान होती है। प्लाईवुड है आपकी, तो प्लाईवुड की लॉन्गिट्यूनल होगी एक, ये लॉन्गिट्यूनल होगी, और ये क्या होगी आपकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो वो ये कहता है कि पहले में पूछ रहा होता है कि स्ट्रेंथ इज मोर देन लॉन्गिट्यूनल, फिर आपसे कहता है कि लॉन्गिट्यूनल विड्थ से। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि प्लाईवुड का मुख्य लाभ, जो मेन एडवांटेज होता है वो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ सभी डायरेक्शन में समान होती है। अगला क्वेश्चन है कि हार्डवुड प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द ट्री। मतलब सबसे हार्डवुड किससे प्राप्त होती है? तो हार्डवुड किससे प्राप्त होती है? तो हार्डवुड आपका कौन सा देगा? शीशम सबसे हार्डवुड प्रदान करता है। यानी कि जो शीशम है वो सबसे हार्डवुड देता है। तो शीशम यहाँ पे सबसे हार्डवुड देता है। स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट डायरेक्शन। अब पूछ रहा है कि जो स्ट्रेंथ की टिम्बर होती है वो हाईएस्ट होती है। स्ट्रेंथ की टिम्बर एनी डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा होती, तो किस डायरेक्शन में? जब उसके ग्रेन पैरेलल टू द ग्रेन हो। यानी कि सीधी सीधी बात है, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल ग्रेन हो, एक दूसरे के पैरेलल ग्रेन हो, जब उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि उसके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होना चाहिए, एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, या फिर पैरेलल टू द ग्रेन। यानी कि हाईएस्ट स्ट्रेंथ ग्रेन के पैरेलल होगी, जो ग्रेन है उसी डायरेक्शन में होगी, तो यानी कि जो एंगल बनेगा वो 0। बेल सीजन, यानी कि वो कहते हैं कि जो लकड़ी होती है, सीजनिंग, यानी कि लकड़ी की जो सीजनिंग होती है, सीजनिंग का मतलब है कि उस लकड़ी को कुछ नमी जो होती है उसको धूप में आप रख के सुखाते हैं। यानी कि उस नमी की मात्रा जो रह जाती है, यानी कि जब कोई पेड़ काटते हैं, हरा पेड़ काटते हैं, तो उसमें 100% तक नमी होती है। यानी कि मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? 100%। तो इस मॉइस्चर कंटेंट को सुखाना होता है, इस मॉइस्चर कंटेंट की कमी करनी होती है। इस मॉइस्चर कंटेंट की जो कमी को ही हम क्या कहते हैं? सीजनिंग ऑफ द टिम्बर, यानी कि रिमूव फॉर द सैप। जो सैप वुड होता है उसमें सैप को इसको रिमूव करना ही हमारा क्या कहलाता है? सीजनिंग। तो यहाँ पे आता है कि बेल सीजन कब कहलाएगी? जब बेल सीजन कहलाएगी जब 10 से 12% होगी नमी, मॉइस्चर कंटेंट 10 से 12 होगी तो बेल कंडीशन कहलाएगी। अब पूछ रहा है कि एयर ड्राइंग प्रोसेस में जब आप शुष्क हवा में सूखने के लिए छोड़ देते हैं तो प्रैक्टिकल जो लिमिट होती है मॉइस्चर कंटेंट की वो कितनी होती है? 0.15%। कितना? 0.15% होती। कितना होती है? प्रैक्टिकल लिमिट 0.15% होती है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो हाईएस्ट ड्यूरेबल टिम्बर होती है उसकी जो ईयर होती है, यानी कि टिकाऊ की औसत काल कितना होता है, यानी कि उसकी उम्र कितनी होती है, यानी कि जो एवरेज लाइफ होती है वो क्या होती है? मोर देन 10 ईयर होती। कोई भी टिम्बर है, उच्च टिकाऊ टिम्बर है, तो फॉलोइंग उसकी हाईएस्ट ड्यूरेबल टिम्बर है तो वो 10 ईयर से ऊपर होगी, मोर देन 10 ईयर, या फिर 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ। तो वुड सरफेस पर रिक्वायर होती है प्लास्टर के वुड सरफेस पर, लकड़ी पर प्लास्टरिंग कितने कोट किए जाते हैं? तो लकड़ी पर प्लास्टरिंग नहीं की जाती है,
प्लास्टरिंग ब्रिक वर्क पर की जाती है। लकड़ी पर जो काम किया जाता है वो क्या किया जाता है, सिर्फ पेंटिंग का काम किया जाता है, इसलिए नन ऑफ दी अबव। कोई प्लास्टरिंग का कोट नहीं किया जाएगा, वुड में कोई प्लास्टरिंग का कोट किया जाएगा नहीं। लकड़ी को आग का प्रतिरोध बनाने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है, टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए। देखिए पहला ऑप्शन है कोटिंग विद द टार, यानी कि जो टार है टार से कोटिंग कर देते हैं, यानी आपका जो टार होता है उससे कोटिंग कर देते हैं। पंपिंग क्रियोसोट ऑयल इनटू द टिम्बर, हाई प्रेशर में टिम्बर में क्रियोसोट ऑयल करते हैं। प्रिजर्वेशन हो सकता है, ये सोकिंग ऑफ सीजनिंग करते हैं और सोकिंग इन अमोनियम सल्फेट। तो आपको क्या बनाना है, फायर रेजिस्टेंस। क्या कराना है, टिम्बर को फायर प्रतिरोध, आग का प्रतिरोध बनाने के लिए आप क्या करोगे, उसमें सोकिंग इट अमोनियम सल्फेट का, यानी कि अमोनियम सल्फेट का वो अवशोषण करा देंगे, अमोनियम सल्फेट की कोट कर देंगे, तो वो फायर रेजिस्टेंस प्रतिरोध करेगी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी अपशिष्ट नमी सामग्री प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी की तेजी से संशोधन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, यानी कि लार्ज स्केल पर जब आपको टिम्बर की ज़रूरत हो तो रैपिड सीजनिंग के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो रैपिड सीजनिंग के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको हम कहते हैं क्लीन सीजनिंग। उसको क्या कहते हैं, क्लीन सीजनिंग, यानी कि भट्टे में अपनाई जाती है। ब्यूचरी प्रोसेस क्या होता है, ब्यूचरी प्रोसेस क्या होता है, बाउचरी प्रोसेस क्या है, तो बाउचरी प्रोसेस किस में काम आता है, तो बाउचरी प्रोसेस ग्रीन टिम्बर में, ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रीन टिम्बर। बाउचरी पैसेज जो है, यानी कि बाउचरी जो प्रक्रिया है वो कहाँ प्रयोग की जाती है, टिम्बर को, ग्रीन टिम्बर को ट्रीटमेंट करने में। डिफेक्ट इन टिम्बर कॉज इन लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड बिटवीन एनुअल रिंग। आपसे क्या कह रहा है कि एनुअल रिंग को सेपरेट कर रहा है, जैसे कि ये इस तरीके के पिथ होगा और इस तरीके की वो होगी, तो उसकी एनुअल रिंग के इस तरीके से पिपाट आ जाए पूरी संरचना में, पूरे पैरेलल संरचना में जब आ जाए तब इसको हम क्या कहते हैं, वही कह रहा है कि क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्या कह रहा था कि डिफेक्ट इन टिम्बर लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड बिटवीन टू द एनुअल रिंग। एनुअल रिंग सेपरेट हो रही है, याद रखना, एनुअल रिंग सेपरेट हो रही है, यानी कि एनुअल रिंग है इधर की तरफ, इस थोड़ा सा अलग टाइप की हो रही है, बीच बीच में दरार पड़ती जा रही सीधी, तो उसको हम जो कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेक, यानी कि विपाट कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विपाट, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, सेक। जो अलगाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टिम्बर में गुड टिम्बर यूज स्पोर्ट इंडस्ट्री, स्पोर्ट इंडस्ट्री में कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो खेल जगत में लकड़ी प्रयोग की जाती है वो होती है मवलरी की, सहतूत की प्रयोग की जाती है, मलवैरी की सहतूत की लकड़ी प्रयोग की जाती है, सहतूत की लकड़ी प्रयोग की जाती मलबेरी की। टिम्बर इज अ वन वुड फायर ओवर अ डेप्थ अबाउट टू 15 mm। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं। लकड़ी के उपचार के लिए, यानी कि टिम्बर को वुड फायर रेजिस्टेंस करने के लिए 15 mm तक उसको वुड फायर कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी कि लकड़ी उपचार की वह प्रक्रिया जिसमें आग से 15 mm की गहराई तक उसको जला दिया जाता है, यानी कि उसे झुलसा दिया जाता है, तो इस विधि को जो हम कहते हैं वो चारिंग कहलाती है। इस विधि को हम क्या कहते हैं, चारिंग कहते हैं। इसी चारिंग को ही हम झुलसाना कहते हैं, यानी कि चारिंग प्रक्रिया में क्या करते, लकड़ी को झुलसा देते आग से। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ द टिम्बर, टिम्बर का मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, तो टिम्बर का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है टिम्बर का वेट के अकॉर्डिंग कितना होता है, तो 0.12%, 0.12% वेट के अकॉर्डिंग होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट विंडो में, यानी कि जब आप लकड़ी की मतलब मॉइस्चर कंटेंट कितना टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट होगा जब आप उसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि विंडो बना रहे या दरवाज़ा बना रहे, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, 10 से 16%। कितना होगा, 10 से 16%। लकड़ी की कौन सी गुणवत्ता से एबेल प्रोसेस सुधारी जाती है, एबेल प्रोसेस से क्या होता है, एबेल प्रोसेस से लकड़ी को फायर रेजिस्टेंस किया जाता है।
एबिल प्रोसेस में लकड़ी को फायर रेजिस्टेंस किया जाता है। आपसे निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री की सीमा है जिसको लकड़ी की वायु शोषण की प्रक्रिया के दौरान, एयर ड्राइंग के दौरान टिम्बर में मतलब मॉइस्चर कंटेंट प्राप्त होता है। कैसी? एयर ड्राइंग कर रहे हैं तो कितना परसेंट होगा? 0.15%, यानी कि 15%। अगला क्वेश्चन है, पढ़ते पहले। डिफेक्ट इन टिम्बर। डिफेक्ट इन टिम्बर अराइजिंग ड्यू टू द स्वेलिंग कॉज द ग्रोथ लेयर ऑफ द सैपवुड वुड आफ्टर द ब्रांच ऑफ कट ऑफ। यानी कि ब्रांच के कट करने पर, कोई ब्रांच है उसको कट करने पर, ब्रांच को कट करने पर जो सूजन आती है, यानी कि जो उसको जो सूज जाएगी, यानी कि ये फूल जाएगी, कुछ हल्का सा स्वेलिंग आ जाएगी पूरे में। जब कुछ हल्का सा स्वेलिंग आएगी तो उसे क्या कहते हैं? जब ब्रांच की बात होती है, अगर ब्रांच कट हो रहा हो तो उसे हम नॉट कहते हैं। नॉर्मल स्वेलिंग आती है, जैसे कट देने पर, हल्का सा कट देने पर पेड़ में कहीं भी नॉर्मल स्वेलिंग आती है तो उसे हम रिंग गॉल कहते हैं। बट यहाँ पे ब्रांच को कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? नॉट। ब्रांच को कट किया है तो यहाँ पे क्या होगा? नॉट, यानी कि वह गांठ होगी। निम्नलिखित में से आसान उपाय जिसके साथ लकड़ी को आसानी से विभाजित किया जा सकता है। तो सीधी सीधी बात है, ईजी टू वुड में स्प्लाइट। में स्प्लाइट आसानी से स्प्लिट किया जा सकता है, उसे हम क्लीवेज कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? क्लीवेबिलिटी। क्लीवेबिलिटी कहलाती है। मतलब रीजन बिहाइंड द एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड। प्लाईवुड को कम विस्तार और सिकुड़न का कारण क्या होता है? प्लाईवुड में कम विस्तार और सिकुड़न का कारण क्या होता है? क्योंकि प्लाईवुड में एक दूसरे पर प्लाइट जो होती हैं वो एक दूसरे के जो ग्रेन होते हैं वो कैसे लगे होते हैं? नॉर्मल, यानी कि एक के ग्रेन इस तरीके से होंगे तो दूसरे के ग्रेन इसके लंबवत होंगे। तो सीधी सीधी बात है, आंसर क्या होगा? प्लाई आर प्लेस एट अ राइट एंगल इन ईच अदर, इसलिए वो श्रिंकेज और एक्सपेंशन कम होती है। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग एग्जामिन द डिटर्मिनेट एज ऑफ अ टिम्बर। टिम्बर की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? तो टिम्बर की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? एनुअल रिंग से ज्ञात करते हैं। यानी कि प्रत्येक ईयर, जो हर ईयर इस तरीके से बना होता है टिम्बर में, हर ईयर की जो साल होती है वो सैपवुड इस तरीके से कलेक्ट होती जाती है। तो एनुअल रिंग साफ सुथरी दिखती है तो उसे हम एनुअल रिंग कहते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है। मोस्ट वैल्यूएबल जो टिम्बर होती है वो किसकी होती है? मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर होती है आपकी सागौन, यानी कि टीक की लकड़ी सबसे ज़्यादा मूल्यवान होती है। मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस करती है वाइट आंट से मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी टीक ही करेगी। कौन सी लकड़ी करेंगी? टीक। शीशम नहीं करेगी, ध्यान रखना। यानी कि वाइट आंट का जो प्रतिरोध करेगी सबसे ज़्यादा वो टीक होगी। कौन सी होगी? टीक। ड्यू टू अटैक इन ड्राई रॉट जब अटैक करता है, यानी कि रिड्यूस टू द पाउडर। ड्राई अटैक यानी कि शुष्क गलन के प्रभाव के कारण इमारती लकड़ी पाउडर के रूप में क्षय होने लगती है। निम्नलिखित सीजनिंग ऑफ टिम्बर, सीजनिंग क्या टिम्बर में हेल्प करती है? मतलब प्रकाष्ठ संशोधन, जो प्रकाश संशोषण है, यानी कि प्रकाष्ठ सीजनिंग, टिम्बर की जो सीजनिंग है, सीजनिंग और टिम्बर से किस प्रकार से सहायता मिलती है? तो यह लकड़ी को भार को बढ़ा देती, ये गलत बात है। लकड़ी के भार को कम कर देते, यह लकड़ी की ताकतों को सुधारते हैं। तो बी आंसर, यानी कि ओनली बी आंसर कन्फर्म, ओनली बी आंसर कन्फर्म। अब लकड़ी के काटने की विधि में कौन से स्टेटमेंट सही है? यानी कि जो टिम्बर की सेविंग होती है, यानी कि उनकी जो चिराई की जाती है, काटते हैं टिम्बर को, वो कैसे की जा सकती है? देखिए, ये आपकी एक टिम्बर है, ठीक, ये आपका मानते हैं ये पिथ है, ये क्या है? पिथ। ये सबसे पहले टिम्बर का पिथ है, क्लियर। ये पिथ से मेडुलर रेज निकली, क्या निकली हैं? मेडुलर रेज, क्लियर। मेडुलर रेज मतलब मज्जी रस्मा, मेडुलर रेज को हम कहते हैं मज्जी रस्मा हिंदी में, ठीक। और ये जो है हमारी हर जो है ये वार्षिक बल है, ये क्या है? वार्षिक बल है। तो जब आती है कि एनुअल रिंग, ये होती है आपकी एनुअल रिंग, तो एनुअल रिंग के उनके स्पर्श, यानी कि जैसे एनुअल रिंग है तो इसी के स्पर्शी इस तरीके से, जैसे ये है तो इसके स्पर्श करते हुए जब चिराई की जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियली स्पर्शी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टेंजेंशियली मेथड कहते हैं। 4 क्वार्टर सच इज ईच वुड कट एनुअल रिंग एंगल नॉट बी लेस देन 45, सो इट इज अ क्वार्टर स्विमिंग। क्वार्टर स्विमिंग की बात करते हैं। एक टिम्बर को, क्लियर, इस तरीके से तो टिम्बर होती है, एक क्वार्टर को कट करके उसके चतुर्थांश के रूप में
कटाई की जाएगी, यानी कि मज्जी रस्मा के पैरेलल करेंगे तो वो आपकी जो कहलाएगी क्वार्टर। ठीक है, कट फिर आपसे रेडियल भी कहलाएगी, मज्जी रस्मा के पैरेलल वही कट ऑफ क्वार्टर लॉग। क्वार्टर लॉग में क्या करेंगे, पैरेलल टू मेटोड रेज परपेंडिकुलर टू एनुअल रिंग, सो इट इज़ अ रेडियल स्विमिंग, सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यानी कि स्विमिंग के जितने भी स्टेटमेंट थे वो सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लाईवुड जो होते हैं, प्लाईवुड जो बनाए जाते हैं, बर्नियर को हम प्लेस करते हैं जिनके ग्रेन होते हैं, बर्नियर एक दूसरे को हम प्लेस करते हैं, उनके ग्रेन कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं कि समांतर, तो वो एक दूसरे के राइट एंगल होते हैं। कैसे होते हैं, राइट एंगल पर होते हैं। इसलिए लाइफ जो होती है टीक वुड की विंडो और डोर की, टीक वुड की जो आपके दरवाजे और खिड़की बने हुए हैं तो उनकी जो आयु होती है वो कितनी ईयर होती है, 40 ईयर होती है। वो कितनी ईयर होती है, 40 ईयर होती है। अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्ब्स ट्री बिकेम ए विस्कस सॉल्यूशन, मॉइस्चर कंटेंट एक्शन कार्बन डाइऑक्साइड नॉन एच। सॉल्यूशन जो है तो उसको हम क्या कहेंगे, सैप, यानी कि उसको क्या कहेंगे, जो विस्कस घोल बन जाता है उसको सैप कहेंगे। ड्राई रॉट के कारण क्या होगा, ड्राई रॉट के कारण यानी कि लैक ऑफ वेंटिलेशन। ड्राई रॉट किसके कारण होगा, लैक ऑफ वेंटिलेशन, यानी कि संपादन के अभाव में, यानी कि एयर नहीं गई वहाँ पे इसलिए। एज ऑफ ट्री की हम कैसे डिटर्मिनेट करते हैं, तो एनुअल रिंग से हम एज ऑफ ट्री ज्ञात करेंगे, यानी कि कितनी है। मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ द स्विमिंग, मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डिनरी स्विमिंग मोस्ट इकोनॉमिकल कहलाता है। मोस्ट इकोनॉमिकल जो होता है ऑर्डिनरी स्विमिंग कहलाता है। ड्राई रॉट, तो ड्राई रॉट में क्या होता है, ड्राई रॉट रिड्यूस टू द, यानी कि रिड्यूस टू द टिम्बर, यानी कि रिड्यूस टू टिम्बर पाउडर, रिड्यूस द टिम्बर टू पाउडर, यानी कि पाउडर के रूप में टिम्बर बदल जाएगी, उसे ड्राई रॉट होता है। प्लाईवुड इज ऑब्टेन ग्लू वुड सीट, पर प्लाईवुड को प्रेशर से चिपकाया जाता है, वो 150 से 150, 100 से 300 में, 70 से 140 के बीच, 70 से 140 न्यूटन पर सेंटीमीटर के प्रेशर से इन दोनों को चिपकाया जाता है। यानी कि ऑप्शन होगा ना तो ए सही है ना तो बी सही है। प्लाईवुड बनाई जाती हमेशा टीक की लकड़ी की, प्लाईवुड बनाई जाती हमेशा टीक की लकड़ी की। कास्ट के सांचे को आमतौर पर बनाए जाते हैं, यानी कि जो वुडन के मोल्ड होते हैं, वुडन के मोल्ड आमतौर पर बनाए जाते हैं शीशम के। किससे बनाए जाते हैं, शीशम के। वुडन के मोल्ड आमतौर पर बनाए जाते हैं शीशम के। पंच कार्ड और प्रीफर इन के कार्ड सिस्टम आइडेंटिफाइड टिम्बर कार्ड, यानी कि पंच कार्ड टिम्बर जो होता है प्रेफर्ड करेंगे वो किससे, 96 से। कितने कार्ड होते हैं पंच छिद्र में, 96। अगला क्वेश्चन है वेस्ट ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम इन केस, वेस्ट टिम्बर मतलब कौन से मेथड में जब चराई करेंगे तो सबसे ज़्यादा वेस्ट होगी, तो वो रेडियल स्विमिंग में सबसे ज़्यादा वेस्ट होगी। किस में होगी, रेडियल स्विमिंग में सबसे ज़्यादा वेस्ट होगी। फॉलोइंग हार्डेस्ट वुड कौन सी होगी, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट वुड शीशम होगी। हेलो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।